तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आपसे मिलते हैं और आज मैं चाह रहा था कि मैं एक पॉडकास्ट के रूप में आपसे मिलूं और मेरे साथ वीरेन ठाकरा, मेरे बुआ का लड़का। तो आप अपने बारे में कुछ बताना चाहिए। हेलो गाइस, गुड इवनिंग। आज की शाम हम बात करने वाले हैं। नहीं, आप अपने बारे में कुछ बताइए। मतलब आप कौन सी क्लास में हो, आप कितने साल के हो, एक दो बात वो बताइए, फिर हम बात करते हैं। 15 साल बता दिया था मैं इस बार। नहीं, कौन से कितने उम्र है आपकी, क्या है? तो मैं 15 साल का हूँ और मेरे से बात प्रेसिडेंट स्कूल में बात करता हूँ। मेरे से बात प्रेसिडेंट स्कूल में पढ़ता हूँ। प्रेसिडेंट स्कूल में बात 10th क्लास में पढ़ता हूँ। कौन सी क्लास है? 10th 10th क्लास। पहले मैं तो आगे मतलब मैं पॉडकास्ट यही कर रहा था, इसलिए कर रहा था कि अलग अलग एज ग्रुप्स के साथ बैठ के हम बात कर सकते हैं कि स्पिरिचुअलिटी, अलग अलग एज ग्रुप्स कैसे किस वे में सोचती हैं उन चीज़ों के बारे में और उनके क्या क्वेश्चंस हैं। तो आज इसलिए मैं वीरेन के साथ था। तो वीरेन भी बड़ा एक्साइटेड था, इसके पास भी कुछ क्वेश्चंस थे पूछने के लिए। तो मैंने सोचा कि मेरे पे कुछ क्वेश्चंस नहीं है। आई हैव अ होल टॉपिक अबाउट घोस्ट एंड ऑल, क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा है मेरे एज ग्रुप के बच्चों को या मेरे जैसे थिंकिंग के बच्चों की है, उनको घोस्ट के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। ये बहुत ही अट्रैक्टिव वो है, टॉपिक है। बच्चे इस बारे में सोच सकते हैं। मतलब आपका आपके जो क्लास में या एज ग्रुप है वो उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा बात कर रहा है आपस में सोशली। क्या चीज़ है मतलब? हाँ, इनके बारे में बहुत कुछ सोचते हैं। मतलब यूट्यूब पे अलग अलग पॉडकास्ट होते हैं, हॉरर पॉडकास्ट जैसे बहुत सारे चैनल्स हैं, डेडिकेटेड चैनल्स हैं हॉरर टॉपिक्स के ऊपर। हाँ, वो इसी बारे में बात करते हैं और इसी बारे में वो हर टाइम सोचते हैं उस चैनल पे। और कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि इतना हम कुछ और टॉपिक वो है, ये ग्रुप के बच्चे अगर सोच रहे हैं तो इट्स एन स्पेसिफिक और अट्रैक्टिव टॉपिक तो ऑलरेडी बन चुका है। बहुत सारी यूथ आजकल उसको देख रही है। तो कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि ये टेक्नोलॉजी कहीं लोगों के अंदर नेगेटिविटी पुश तो नहीं कर रही है। अच्छा। तो पहली बात तो ये है कि इनके एज ग्रुप वाले बहुत इस चीज़ के बारे में कीन, आई थिंक इसलिए ही है क्योंकि हर कोई कीन होता है इस एज ग्रुप में जानने का कि भाई आफ्टर डेथ या फिर व्हाट आर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज, व्हाट आर घोस्ट्स, आत्मा क्या होती है। तो उसमें क्लैरिटी बहुत कम है। तो क्लैरिटी कम होने की वजह से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं और उसी की वजह से बहुत ज़्यादा फियर है। तो और दूसरी बात आपका ये था कि भाई कि टेक्नोलॉजी होने की वजह से क्या दिस इज दिस थिंग डिस्कसिंग मोर अबाउट घोस्ट या फिर डेडिकेटेड चैनल्स हैं जो हॉरर स्टोरीज, तो वो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट भी डाल रही है जनरेशन पे, वो भी एक यहाँ पे क्वेश्चन उठता है। नहीं, नेगेटिव इम्पैक्ट तो ऑब्वियसली अगर हम उसको एक लिमिट में देखें, जैसे अभी फॉर एग्जांपल मैं फ्री हूँ थोड़ी देर, तो फिर मैंने आधा घंटा या फिर 1 घंटा मैक्सिमम वो देख लिया। बट एवरी टाइम मैंने बच्चों को देखा है, वो खाना खाने बैठ रहे हैं, वो कोई और टॉपिक छोड़ के दैट दे आर गोइंग टुवर्ड्स द पॉडकास्ट एंड दे आर जस्ट लीविंग अदर टॉपिक्स फॉर ऑन वाइड लेवल। मतलब आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। नहीं, आप मतलब ये कह रहे हो कि वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं बहुत ज़्यादा अपने जो हर टाइम जो एक चीज से चिपके रहना है। हाँ, मतलब वो ज़्यादा उनको अट्रैक्ट कर रही है क्लिकबेट टाइप व्यूज के लिए। वो जो घोस्ट वाला वो जो देते हैं थंबनेल या हॉरर स्टोरीज का, वो एक उनको अट्रैक्ट बहुत कर रहा है। और पर उसमें क्लैरिटी नहीं है, बहुत सारी उसमें बातें कैसी मैंने एक्चुअली ना मैंने देखे नहीं वो कोई कुछ आप उसकी बता पाएंगे कि क्या वो उसमें बताते हैं कि स्टोरीज बताते हैं या डराते हैं
या उसमें क्लैरिटी कुछ देते हैं कि है होते क्या है, या बस स्टोरीज बताते हैं? नहीं, they just tell a story and वो बताते हैं कि हमने ऐसे ऐसे कंसर्न्स थे हमारे, हमने इससे रेमेडी कराई, रेमेडी हो और गई। उन्होंने बेसिकली बताया कि ये धीरे धीरे कौन था, एंड उन्होंने ये स्पेसिफिक नहीं उन्होंने किया कि who was that, लॉजिकली नहीं बात होती लॉजिकली नहीं उसमें। बताया कि वो उसको बना कहाँ से, उसकी रचना हाँ। कहाँ से हुई, हाँ, and लॉजिकली वो बात कुछ नहीं नहीं होती बताते। कि होता क्या है। हाँ, they just tell a incident स्टोरी, इंसिडेंट type of। यही मैंने गेस किया था कि यही बताते हो। शायद मैंने पहले एक दो थोड़ा बहुत देखा है, तो यही थे। अभी रिसेंटली तो नहीं देखा। And not take the name of that channel, नहीं, but नेम भी आप ले हाँ। सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी को डिफेम नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, but they are dedicated एवरीथिंग channels। इज नेसेसरी। और लाखों में व्यू, करोड़ों में there। व्यूज जा रहे हैं भाई, हाँ, that's that's normal। लोग आज देखना लोग चाह रहे हैं देख रहा है भाई। नहीं, लोग देखना चाह रहे हैं इसलिए वो बन रहा है। हाँ, तो चैनल कुछ गलत कर रहा है वो नहीं बात करेंगे, उस पे नहीं जाएंगे। that views are coming because India's youth is looking into it। चलो इस पे हम बात करेंगे अभी थोड़ी देर में। तो पहले बड़ी पॉडकास्ट पे आते हैं। इस पे मैं कुछ पीछे का अपने जो वीडियोस हैं उनके बारे में एक बारी रिमाइंड करूंगा, वो हर वीडियोस में करूंगा ताकि एक हम उसको लेके चलें साथ। Type of confusion। हाँ, तो पहली मेरी लाइव वीडियो थी जिसमें मैंने बात किया था योग क्या है। तो योग क्या है उसके बारे में मैंने बात किया था। उसमें मैंने बताया था कि योग कनेक्शन है, अगर आपने देखी हो नहीं देखी हो। योग कनेक्शन है, योग करना मतलब याद करना। दूसरा मैंने कहा था, दूसरी वीडियो मेरी थी योग किससे करना है। तो मैंने बताया था कि योग परम आत्मा से करना है, ठीक है। फिर उसके बाद मेरी वीडियो थी कि ब्रह्मांड की रचना, सोलर सिस्टम की रचना क्या थी, जिसमें मैंने व्हाइट बोर्ड पे अच्छे से वो ट्रेस करके, ब्लॉक ट्रेस करके बताया था। उसको और डिटेल में आगे लेंगे। उसके बाद मेरी थी 3 प्रकार के शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो आज उसके बाद हम आए हैं डिस्कशन ऑन गोस्ट, डिस्कशन ऑन हाँ आत्मा कह लो। many into breaking down pieces, and हाँ, this is a wide channel of atmas and many features, so we are just looking into it। इसको हम जोड़ेंगे, थोड़ा लॉजिकली बात करेंगे इसके बारे में कि है क्या। मेरे को जितनी नॉलेज है हम ट्राई करेंगे, हाँ, आपको जो जनरेशन आपकी जो जितनी नॉलेज है आप मेरे को बताना। तो देखते हैं इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे चीज़ को कि क्या है। तो बताइए मेन आपका क्या इसमें concern। नहीं, मेन आपका मेरे ख्याल से मैं जितनी बात आपकी सुनी है हाँ, कि भाई घोस्ट है क्या, ये ये क्लैरिटी नहीं है। आत्मा क्या है, आत्मा क्या? आत्मा क्या है? तो तो इस- नहीं, आत्मा you have told in your previous videos, आत्मा के बारे में बताया है, बट वो आत्मा जो हमें परेशान करके, जिसको लोग भूत बोलते हैं, अब वो हम बात Podcast। वो उसका आएंगे उस पे भी कि नेगेटिव कि कौन सी आत्माएं हैं, Negative पॉजिटिव कौन सी आत्माएं हैं, वो कैसे होती हैं, वो क्या होती है। पहले तो हम ब्रॉड सेंस में बात करेंगे कि आत्मा को क्या है। आत्मा पहले तो हमारा कंसेप्शन आत्मा का ये है कि भाई जब कोई मर जाता है, जब कोई मर जाता है उसकी आत्मा है या फिर किसी को दुखी कर रही है या कुछ वो कर रही है, मतलब आत्मा एग्जिस्ट कर रही है। yes, पहले तो देखो आत्मा इज सोल। हम आत्मा को सोल से कनेक्ट करेंगे, सोल ही होता है। जो आत्माओं की आप बात कर रहे हो वो 3 तत्वों की 3 तत्वों में एग्जिस्ट करती है। भूलोक पे, भूलोक मींस दिस मटेरियल लोक, दिस मटेरियल, हाँ भूमि लोक, धरती लोक। पहला भूलोक था, मैंने जब ब्रह्मांड की रचना के वीडियो में बताया था, साथ-साथ मैं डिस्कस करूंगा। भूलोक, भूवरलोक और स्वर्गलोक। तो भूलोक और भूवरलोक, इन दोनों लोकों में these are like भूलोक अपने अर्थ की ग्रेविटी, ठीक है। फिर थोड़ा और ऊपर जाओगे भूवरलोक, वो भी थोड़ा उसके अंदर लाए करती है। तो आत्माएं इन दोनों लोकों में लाए करती है। स्वर्गलोक तक जाने के लिए उनको और हल्का होना पड़ता है, उसके बारे में अलग बात करेंगे। तो
भूलोक पे जो आत्माएं होती है, जो यूजुअली लोगों को साथ इंसिडेंट्स होते हैं जिनके बारे में बात करती है, जहाँ तक मेरी लॉजिकल माइंड कहता है कि वो 3 तत्वों में होते हैं। इंसान के पास 5 तत्व होते हैं। पहला तत्व मिट्टी, पानी, फिर अपना वायु, अग्नि और आकाश तत्व। तो जब जैसे ही कोई मरता है, इंसान मरा, मरने के बाद जो जड़ चीज है, जड़ मतलब मिट्टी, जड़ चीज मतलब सॉलिड बॉडी, तो वो जो है वो राख बन गई। और जो अपनी पानी है वो इवेपोरेट होके हवा में हो गया। अग्नि लगाने से, अग्नि जलाने से कहाँ तक के तत्व वैनिश होंगे? अग्नि तत्व पानी और मिट्टी को वैनिश कर देगा, क्योंकि वो उनसे ऊपर का तत्व है। मैंने जैसे सीक्वेंस बताया था, सीक्वेंस क्या था? Oh, it means there is a ladder between ladder all your तत्व, एलिमेंट्स इंग्लिश में बात करें 5 एलिमेंट्स। अर्थ एलिमेंट लैडर है। जैसे पहले क्या अर्थ, सबसे नीचे क्या सॉइल लाया करती है? हाँ सॉइल, भूलो, सॉइल भूलो, उससे नीचे, उससे ऊपर पृथ्वी, हमारा दैट ऑल सराउंडिंग्स, वाटर, एयर, उससे ऊपर वाला जो है वाटर, लेस डेंस ऑब्जेक्ट्स, लेस डेंस लिक्विड हो गया, लिक्विड स्टेट, ओके, सॉलिड स्टेट आपने जैसे लिक्विड, देन अग्नि, हाँ फिर आ गया और अग्नि, वायु, आकाश तत्व के बारे में अब वो बाद में बात करेंगे, अभी नीचे से आ रहा है। तो जैसे जैसे ऊपर जाओगे ना, वो तत्व जो है वो ओवर पावर करते हैं नीचे वालों को, उन्हीं से वो बने हैं, ओवर पावर इसलिए करते हैं। आकाश तत्व से वायु तत्व होगा, वायु तत्व से अग्नि तत्व होगा, वायु तत्व के अंदर ही होगा, अग्नि तत्व से पानी तत्व होगा, सबके मेल से बनता लेना, फिर उसके मेल से, सबके मेल से अग्नि, पृथ्वी। मरने के बाद क्या हुआ? ह्यूमन बॉडी जली, ह्यूमन बॉडी जली, the 3 tattvas will vanish, हाँ तो जड़ रह जाएगा यहीं, चेतना कहाँ जाएगी? चेतना तो यही रहेगी, चेतना यहाँ रहेगी। और चेतना कहाँ लाया करती है? 3 तत्वों में लाया करती है, 3 एलिमेंट्स। भूलोक में तो करती है, जो हमें इंसिडेंट दिखते हैं ऊपर भी करती है चेतना लाए। कॉन्शियसनेस लाइज एट एवरी रेल, कॉन्शियसनेस कैन ट्रैवल, ठीक है। तो मेन यहाँ पे ये था कि भूत क्या बना? 3 तत्व, अग्नि, वायु और आकाश तत्व। इसको पूरा साइंटिफिक रखेंगे, पूरा लॉजिकल रखेंगे, इसमें ज्यादा अभी एकदम से नहीं कूद जाएंगे प्रेत आत्मा ये। तो हम अभी तक कहाँ पहुंचे? धरती आराक बन गई, पानी इवेपोरेट हो गया, तो वायु नहीं दिख रही ना अभी। कनेक्ट हो रहा है, वायु नहीं दिख रही, तो आंखों से क्या दिखेगा? जड़ चीज दिखेगी, सॉलिड मैटर ये दिखेगा, जो लाइट को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। तो आत्मा को क्यों नहीं देख सकते आप? बिकॉज वो उन तत्वों में लाई नहीं करती, वो तत्वों में लाई नहीं करती, जो तत्वों में आप जिन तत्वों की मदद से आप देख रहे हो। हाँ, आँख भी तो मटेरियल बॉडी से, मटेरियल उससे बनी है ना। So guys, for we are breaking down here. We will just introduce you for our first giveaway. हाँ तो मैं, हाँ वो उस पे भी आ रहा था कि हम गिव अवे करेंगे। तो मैंने कुछ बुक्स खरीदी हैं, थोड़ी एक्स्ट्रा खरीदी ताकि मैं लोगों को दे पाऊँ, और किसी को इंटरेस्ट है तो वो मेरे से ले पाए। दिस इज टोटली फ्री, इट इज़ जस्ट आप या तो शिपिंग का चार्जेस होगा वो दे देना, या शिपिंग कुछ नहीं लगेगा। इफ़ यू कैन कलेक्ट फ्रॉम माय हाउस, आई विल बी हैप्पी टू गिव अवे। तो पहले तो एक गीता इन अ नटशेल, आई बॉट दिस बुक फ्रॉम गाय
ऑन रोड, वो बेच रहा था, जैसे इस्कॉन वाले जो बेचते हैं ना जैसे बुक्स भगवद गीता, वो वहाँ से बाय की थी मैंने। तो अच्छा वेरी, मैंने एक बारी गया था, गो थ्रू किया था, मतलब बहुत नटशेल में गीता को एक्सप्लेन किया है। फिर अपनी बुक है आवर एलियन कनेक्शंस, वो वीडियो चल रही है ना, एक बार वो भी चेक करिए, वीडियो चल रही है ना, वो ना आवर एलियन कनेक्शन, मैं एक बार चेक करके आता हूं। यप, बुक चले हम इंग्लिश से बोले जा हाँ। रहे हैं। तो ये ना हो, हाँ, तो आवर एलियन कनेक्शन, परमात्मा के हृदय से, एंड देन द ओम ऑफ ऑल थिंग्स। और भी बुक्स हैं, आप ही मैं ये बुक्स मैंने So there is an exceptional case, यहाँ पे the alien connection की 2 कॉपीज हैं, दो बुक्स। so any 2 candidates will be selected for the alien connection. तो ये बुक लेने के लिए आपको कुछ नहीं करना, आप देखो कुछ तो क्या, किसी को इंटरेस्ट है तो वो कुछ नहीं, आप कमेंट करिए, इसी वीडियो पे कमेंट कर दीजिए या किसी और वीडियो पे कमेंट कर दीजिएगा कि ये बुक चाहिए मुझे, और एक थोड़ा सा एक 1 लाइनर या 2 लाइनर एक रीजन दे देना, ताकि हम ये ना हो कि कोई वैसे ही स्कैम के उसमें हमसे ले रहा है, बस उसको इंटरेस्ट नहीं। तो मैं 1-2 लाइन में आप कुछ So लिख there देंगे तो will be मैं a summary of your Why? aim to buy this book. बाय नहीं मतलब आपको बाय नहीं मतलब हाँ, मतलब to get this book. हाँ मतलब इंटरेस्ट है तो मैं चाहता हूँ कि हाँ। वो कोई पढ़े तो Buy नहीं, this is a giveaway. पढ़ने के लिए, ठीक है। No buy. हाँ तो हम दोबारा बात पे आते हैं अपने आप। हाँ, so we were discussing about आत्मास, you said that जिन चीजों को हम देख नहीं सकते, मरने के बाद वो जिन तत्वों की वजह से हम देखते अब आप वो देख नहीं सकते वो ना। वैनिश हो जाते हैं, जो तत्व हम नहीं देख सकते, उनके बेसिस पे जो एक इंसान का जो वो रहता है, जो you know what you said, इंसान में क्या है? इंसान के you know and exceptionally that remains जड़ जड़, मतलब that पृथ्वी, जड़, हाँ, मटेरियल बॉडी, yeah, that material body, अर्थ, हाँ, earth is gone, is not रात, gone, रात। is not gone, is still on this planet, but the all the 3 tattvas, ये तत्व अगर हल्के होंगे तो वो ऊपर उठेंगे, लोक तक जाएंगे, स्वर्गलोक तक जाएंगे, महरलोक तक जाएंगे। जितना हल्के तत्व होंगे, मतलब जितना कम डिजायर होगी सोल की, जितना कम पूरे जीवन में उस सोल की कम डिजायर होगी, मरते टाइम उसकी अंतमति सो गति, अंत में जो मति में होगा, जितना भी मति में होगा उतनी कम गति हो जाएगी। so here this is the stage where karmas hit. हाँ, ये कर्मा का रोल होता है। जितने कम कर्माज होंगे, जितने कम डिजायर्स होंगे, मतलब खुद ने क्रिएट कर रखे होंगे, जितने कर्म कांड बचे होंगे मरते वक्त, मतलब आपका डिजायर ऑफ वांटिंग समथिंग इन लाइफ रिमेन, then you will have another birth here only in that body, maybe nobody knows when, because the same womb, सेम आपको जो तत्वों को अकोमोडेट करे वो मिलनी भी बहुत मुश्किल हो जाती है। तो 3 तत्वों में, जैसे मैं आपको एक और चीज बताना चाहूँगा, जैसे हवा है, इसके अंदर ही अग्नि तत्व है जो आप नहीं देख सकते, इसी के अंदर ही वायु आकाश तत्व है तो वो भी नहीं देख सकते। तो उन्हीं तीनों तत्वों में लाया करती है। अभी आपके आसपास भी घूम रही होंगी, घरों घरों में भूत बैठे हैं, घरे घरों में पितर बैठे हैं, आपके घरों घरों में आपके, क्योंकि जैसे ही अगर उनकी आत्मा घरों में हमारे पितृ के बैठ, हमारे पितृ हमारे घर में होंगे। हाँ, जिनके पितर उनके घर में, मतलब जहाँ जो So, जैसे आपके पितर, there is an exception case. अगर आप बोल रहे हो हमारे पितृ हमारे घर रहते हैं, तो जो घर में आत्माएं हैं, आत्माओं के भी तो कोई घर होगा, फिर आत्मा यही- के यही- किसी यही की पितृ दुनिया। होंगे, यही दुनिया है। तो वो फिर अपने घर में होना चाहिए, वो अभी अपने घर में होना चाहिए। उनका कोई घर, यही है दुनिया, तो भूलोक पे ही है ना, भूलोक पे है तो यही है, यही घर है, यही मंदिर है, यही देखते हैं, यही ऐसी दुनिया है। बस वो एक्ट नहीं कर सकते, कर्मा नहीं कर सकते, बिकॉज स्थूल शरीर उन्होंने खो दिया। स्थूल शरीर वाले हम एक्ट कर सकते हैं, कर्मा क्रिएट कर सकते हैं, पीछे के कर्मा को कट कर सकते हैं, हमारे पास वो पावर है, मन की शक्ति है, ज्ञान प्राप्त करके वो भी ऊपर उठ सकती है, ऐसी कुछ बात नहीं है। पर एक्चुअल में जो बात है
वो भी यही ऐसे ही रहती हैं, आप आपके आसपास रहती हैं, आपके थ्रू काम कराती हैं, आप लोगों फैमिली को लीड भी करती in हैं, conclusion, that हेल्प भी करती हैं, that negative state भी- of matter can do everything. So you said that there is a ladder of everything. एलिमेंट्स ठीक है. So we now just understand वो उसमें वाला है we just now understand Atma on a broad level. Now, so I was just thinking that is there a ladder of the ghosts also? हाँ मतलब आप Because you just previously said off camera that there are the many kinds of that Atma. jinn and Atma and Pret Atma. हाँ, भूत प्रेत हाँ, तो इसमें क्या होता है, जैसे लेवल क्या होता है, लेवल मतलब कौन कितनी स्ट्रोंग है, कौन कौन कितनी कितना वीक है, strong। कौन कितनी स्थूल जगत में अपना इफेक्ट डाल पा रही है, कौन कितना कम डाल पा रही है उससे, हाँ. है ना, स्थूल जगत में किसको कितना बताना वो- मुश्किल है, किसको बताना हाँ, आसान तो मतलब है, स्थूल जगत में कितना कोई एक्टिव है, इफेक्ट डाल पा रहा है. हाँ. तो इसका ये है अलग अलग काइंड की अलग अलग लेवल की आत्माएं होती हैं, जिनमें अलग अलग लेवल की पावर्स होती हैं, पावर्स इन द सेंस अलग अलग तत्वों में अलग अलग लेवल की एनर्जी होती है, किसी का अग्नि तत्व रजोगुण ज्यादा तेज है आत्मा का, किसी का और ऊपर का वायु तत्व तेज है, और आकाश तत्वों में एनर्जी है, हल्की है, मतलब एनर्जी मीन्स हल्का होना, तो जितनी वो हल्की आत्मा होगी उतनी उसमें एनर्जी होगी, हाँ जितनी हल्की होगी, जितनी उसकी कम डिजायर होंगे, तो हल्की होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। पर आई थिंक आपका क्वेश्चन ये था कि ये क्या है, भूत अलग है, प्रेत अलग है, जिन अलग है, आई थिंक ये क्वेश्चन था। ये कौन कौन है, ये अलग अलग क्यों है? इनके बारे में जानना इज माय मोटिव टू। अच्छा, तो इन भूत और प्रेत देखो हर धर्म में होते हैं, हमारे धर्म में भूत प्रेत पिशाच चुड़ैल ब्रह्म, आपने कुछ बोला था, ब्रह्म राक्षस, ये चीजें होती हैं। दूसरों में जिन हो गया, जो मुस्लिम्स में होता है जिन हो गया है, और भी कुछ होता होगा अपने, फिर दूसरे धर्मों में कुछ और बोलते हैं। तो हर धर्म में एक नेगेटिव एनर्जी को नेम किया है, मतलब एक नेगेटिव एनर्जी एग्जिस्ट करती है, नाम अलग है। तो पहले तो इनकी ऐसे होता है कि भूत प्रेत हो गए जिनकी वो कम है, उड़ान कम है, तो वो कहाँ लाए करेंगे। मान लो तत्वों में भारीपन ज़्यादा है, डिजायर ज़्यादा है, तो जो ग्रेविटी होगी अर्थ की उनको ज़्यादा ऊपर या ज़्यादा दूर जाने नहीं देगी, घर में ही रखेगी, या घर से मंदिर तक जा रहे हैं आ रहे हैं, या फिर मंदिर कैसे जा क्यों नहीं जा सकता, पूरी जिंदगी मंदिर गया है वो मंदिर जाएगा बाद में। मरने के बाद रिचुअल जो नभाया है वो जो रिचुअल नेगेटिव एनर्जीज हैं, कॉन्शियसनेस है बस जिंदा। जो नेगेटिव एनर्जीज हैं, हम देखते हैं कि काफ़ी सारे टेम्पल्स, फॉर एग्जांपल मेहंदीपुर बालाजी इज फेमस फॉर दैट, हाँ तो मैंने किलिंग दैट नेगेटिव एनर्जी। हाँ तो नेगेटिव एनर्जी मैं नहीं कह रहा, नेगेटिव भी जाती है, पॉजिटिव भी जाती है, पॉजिटिव आत्माएं भी होती हैं, वो मंदिर भी जाती हैं, मंदिर में रहती हैं अपना। सो माय क्वेश्चन वाज डेडिकेटेड अबाउट भी द नेगेटिव्स। तो जिन हो गया, ये हो गई, में प्रेत बड़े हो गए, थोड़े प्रेत ज़्यादा आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर सकते हैं, स्थूल जगत में आपके अंदर घुस जाएंगे, आप में सेल बन के आपके अंदर घुस जाएंगे, वो सेल से आपकी पूरी एनर्जी को खींचेंगे कंटिन्यूअसली, आपको पता नहीं चलेगा, नहीं ना कंट्रोल, आपको पता ही नहीं चलेगा अंदर, आपको पता ही, आपसे क्यों कर्म कराएगा, बस आपकी लाइफ आपको बैड हैबिट्स करा देगा, उसको जो पसंद है, मांस मच्छी खाना पसंद है, या दारू पीना पसंद है, या इंटॉक्सिकेट होना पसंद है, वो कराएगा। सत्व गुण में नहीं रहेगा, वो रजोगुण में रहेगा, तमोगुण में रहेगा, क्योंकि इसलिए वो प्रेत है। अगर वही आत्मा सत्व गुण में रहती तो वो देवता हो जाती। इट इज जस्ट द बैलेंस ऑफ एलिमेंट्स, उनमें अग्नि तत्व ज्यादा हाई है,
बैलेंस में नहीं है। अगर बैलेंस है, तीनों बैलेंस में, अग्नि, वायु और आकाश तत्व, तो सत्व गुण हो गए, बिल्कुल बैलेंस है, तो वो परमात्माएं हैं, तो वो अच्छी आत्माएं हैं, मतलब गुड पॉजिटिव एनर्जी अराउंड यू। परमात्मा गुड एनर्जी, वो परमात्मा के बारे में अलग बात करेंगे, वो ऊपर के लोगों में बहुत ऊपर जाएंगे तब उनके बारे में बातें होंगी। अभी तो यहीं पे है भूत प्रेतों, और जिनको याद करोगे वही पास आएंगे। परमात्मा को याद करोगे, परमात्मा पास आएगा, उसकी चीजें पास आएंगी, उसके आसपास की आत्माएं पास आएंगी। भूत प्रेतों के बारे में बात करेंगे, अभी रूम में भूत प्रेत आ जाएंगे, वो आसपास मंडराएंगे। जिसको याद करो जो हमने स्टार्टिंग में टॉपिक छेड़ा था, क्या टेक्नोलॉजी हमारे ऊपर नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है, तो आपकी बातों से तो ऐसा लग रहा है जैसे हाँ डालता है, वो डालेगा। क्योंकि ऑब्वियसली अगर फोन में ही सही, कि अगर फोन में ही सही, तो जो फोन में चल रहा है हमारे दिमाग में चल रहा है। नाउ वी आर रिमेम्बरिंग दैट नेगेटिव एनर्जी, तो फिर ऑब्वियसली वी आर थिंकिंग अबाउट इट, तो वो हमारे पास तो आएंगी। सही कह रहे हो आप। अब वो उनके बारे में बात करोगे, आप सोचोगे, फिर अपने पितरों के बारे में अगर सोचोगे, अपने भूतकाल के बारे में ज़्यादा सोचोगे, तो ऑफ कोर्स ही बात है, अच्छी आत्मा अच्छी भी आएगी, बट उनमें ज़्यादा पावर होती नहीं। इनको ज़्यादा सोचोगे तो पावर कुछ आनी नहीं, और इनको सोचने का कोई मतलब भी नहीं है। तो मैं जो देखता हूँ कि पॉडकास्ट हो रहे हैं, इतने हो रहे हैं, उनकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक बार तो है नहीं, जरूरत को पसंद करता है, नहीं, जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर रहे ना। हाँ, वो किसी वो व्यूज के लिए स्टोरीज को मेल्ट कर करके, स्टोरीज को मोल्ड कर करके एक सेंसेशन बना के प्रेजेंट कर रहे हैं। तो वो आई थिंक उसमें टाइप ऑफ एविडेंस की, हाँ कोई एविडेंस नहीं है। अभी मैं बात करूंगा, मैं तो सारी साइंटिफिक बात करूंगा, फैक्चुअल बात करूंगा, जो साइंस भी प्रूव करती है कि 5 एलिमेंट्स हैं, 3 एलिमेंट्स होते हैं, शास्त्रों के तरीके से उसको डेडिकेट करेंगे। तो आई थिंक आपको क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा कि घोस्ट क्या है। घोस्ट देखो 3 तत्व हैं, समराइज कर देते हैं, 3 तत्व हैं। अब नेगेटिव वाले जिनमें तत्व इम्बैलेंस्ड है, पॉजिटिव वाले जिनमें बैलेंस, बस इससे अलावा भूत प्रेत कुछ भी नहीं होते, ना इनमें कोई पावर होती है, ना आपको डरने की जरूरत होती है इनसे, क्योंकि आपके पास शरीर है, आपके पास इनसे बहुत ज्यादा एनर्जी है। अच्छा, हाँ, because we have the all 5 elements. You have all 5 elements. You can act. The power to act, the power to do. देख आज The power to do is not now I in them. Is in I human will being. tackle this question, tackle this statement you said. Now, हम कई बार कई सारे टेम्पल्स में जाते हैं जहाँ पे लोग कुछ लोगों को रोकने की कोशिश करते हैं जो आई डोंट नो मेंटली अनस्टेबल होते हैं, या फिर उनके अंदर कुछ नेम्ड एज भूत प्रेत घुस जाते हैं, ठीक है। वो उनको रोकने की कोशिश करते हैं एंड वो स्टिल जो जिसके अंदर कुछ आया वो होते या फिर पता नहीं इज मेंटली अनस्टेबल और व्हाट, वो फिर भी उनको अच्छे से टैकल करके आगे जा पा रहा होता है, ठीक है। मतलब जो लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं एंड और कुछ भी करने से, तो फिर वो फिर भी उनको अच्छे से टैकल कर पाता है। तो आपका कहना ये है कि हमारे पास ऑल 5 एलिमेंट्स हैं, हम उनको रोक सकते, तो फिर वो उनको टैकल कैसे कर पाता है? मतलब जो भी नहीं उसने किनको टैकल नहीं कर पाता, मतलब जो भी लोग उनको रोक रहे हैं उनके पास तो ऑब्वियसली कोई ह्यूमंस है, तो ऑल 5 इसमें वो जो जिसको टैकल कर रहा है वो भी ह्यूमन ही है, उसके अंदर आया हुआ है। हाँ, उसके अंदर आ रहा तो वो भी तो ह्यूमन है ना, वो उसकी यूज कर रहा है है। नाउ ही इज यूजिंग दैट। हाँ, वो ऐसे कुछ नहीं। वो अभी अगर यू विल कीप ओपन योर एनर्जीज, योर ऑरा टू एवरीबॉडी, तो कोई भी अंदर आ सकता है, कोई भी घुस सकता है। अब आप ओपन रखोगे अपने ऑरा को तो आत्मा अटैक करेगी। अगर आपका ऑरा काला है, ब्लैक है, you do all the let's say not good activities, we'll say not good activities जो आपके spirituality level of spirituality को कम करता है, तो वो black aura बना देगा आपका। आपकी जो needs, अगर desires आप अपने material body के थ्रू करने लगोगे कि मैं
मेरे को ये चाहिए, मेरे को, मैं अगर क्रिएट करने लगोगे ज़्यादा, अहंकार क्रिएट करने लगोगे, तो ब्लैक ओरा बनता है। और अहंकार किसको अट्रैक्ट करेगा? अहंकारी चीज़ों को अट्रैक्ट करेगा। तो जो भूत बने हुए वो भी अहंकारी थे, इसलिए वो भूत बने, नहीं तो अहंकार नहीं होता तो दे वुड हैव फ्लोन अप। तो इसलिए अहंकार, वो उनको वही चीज़ पसंद आएगी कि भाई ये जो है आदमी, ये जो आदमी है, ये कर रहा है, यू आर ऑलरेडी डूइंग दैट अहंकारी स्टफ जो किसी और आत्मा को पसंद है, तो वो पसंद करेगी आपके साथ रहना ऑल द टाइम, वो आपके साथ रहना पसंद करेगी। हाँ, तो वो ऐसे होता है, वो और कोई चीज़ नहीं होता, वो जैसा इंसान होता है वो उसके साथ वैसी एनर्जीज एक्यूमुलेट हो जाती है आसपास। वो उसकी ग्रेविटी, मैं बताता हूँ कैसे एक्यूमुलेट होती है, वो हम थोड़ा साइंटिफिक कम बात कर पा रहे हैं, पर वो एक्यूमुलेट इसलिए होती है, हम एक्चुअली हम बीइंग्स हैं, हम बीइंग्स ग्रेविटी पुल करते हैं। तो जैसा हम सोचते हैं थ्रू आवर थर्ड आई से, जैसा थर्ड आई या जैसा ब्रेन से सोचते हैं वैसा ही हम रिसीव करते हैं थ्रू कॉस्मोस। तो थर्ड आई से रिसीव करते हैं, दिस इज अ रिसीवर, जहाँ आत्मा लाते हैं। रिसीवर ऑन है ऑल द टाइम, जैसे ही आप ये घुसता रहता है। तो जैसा आप सोचोगे, जैसा याद करोगे, जिससे योग लगाओगे, वो चीज़ आपके पास एक्यूमुलेट हो जाएगी। अब उसको चाहे गोस्ट कह लो, उसको चाहे आत्मा कह लो, चाहे अच्छी आत्मा चाहे बुरी आत्मा। मेरा एक और क्वेश्चन है, जैसे लोग बोलते हैं, इसको फिर आई थिंक लंबी वीडियो जाएगी। हाँ, तो इसको आई थिंक यहीं पे खत्म करते हैं। अगर गोस्ट से रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, अगले पॉडकास्ट में और ले लेंगे। इसमें गोस्ट से रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है, now just see all the books and just try to contact us. हाँ, वो हमारी कर लेंगे, जिसको भी चाहिए हो बता देना। हमारे वीडियो में मैं ऑफ कर दे हाँ, तो आप कर दो।